भारत ने जब मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान की कमर टूट गई थी। जैश ए मोहम्मद के अड्डे खंडर बन गए थे। बहावलपुर का हेडक्वार्टर मिट्टी में तब्दील हो गया था और मसूद अजहर के अपने 10 रिश्तेदार तक मार गिराए गए थे। उस वक्त मसूद अजहर रो रहा था और पाकिस्तान खामोश था। लेकिन अब पाकिस्तान की हरकतें देखकर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो खुद चाहता है कि उसका पक्का इलाज हो जाए। जिस जैश को भारत ने जड़ से खत्म कर दिया था उसे आईएसआई दोबारा खड़ा कर रही है। हथियार दिए जा रहे हैं, नए नए ठिकाने बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना खुद ट्रेनिंग दे रही है। ये हरकतें पाकिस्तान की बेवकूफी नहीं बल्कि उसकी बर्बादी का एक बड़ा सबूत है, क्योंकि अब की बार सिर्फ मसूद अजहर के रिश्तेदार नहीं बल्कि मसूद अजहर और हाफिज सईद का पूरा कुनबा निशाने पर होने वाला है। सूत्र ये बताते हैं कि जैश पहले सिर्फ असॉल्ट राइफलें और मोर्टार उसे मिलते थे। जैश ए मोहम्मद को सालाना 80 से 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिल रहे हैं। यही पैसा ड्रोन, इसके अलावा क्वाडकॉप्टर, डिजिटल वॉरफेयर टूल्स में अब तब्दील हो रहा है। असली शर्म की बात तो यह भी है कि पाकिस्तान खुद कंगाली में डूबा हुआ है। उसकी आवाम रोटी के लिए तरस रही है। पूरा देश भीख पर जिंदा है। IMF और खाड़ी देशों से कर्ज मांग कर कभी तेल खरीदता है, कभी गेहूं, लेकिन उसी कर्ज का पैसा पाकिस्तान सरकार और ISI आतंकियों पर लुटा रहे हैं। अपने आवाम को रोटी नहीं दे सकते, लेकिन आतंकियों को हथियार जरूर दे रहे हैं। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। इसीलिए सवाल है कि क्या पाकिस्तान ये भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने उसकी चूल्हे हिलाकर रख दी थी। भारत ने बहावलपुर तक जाकर मिसाइल दागी, मस्जिद और मदरसे बंद करा दिए और जैश के आतंक के ठिकाने खामोश कर दिए। लेकिन अब पाकिस्तान उसी आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो आतंक को पालकर बच जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि अब पाकिस्तान खुद अपनी तबाही को न्योता दे रहा है। भारत की सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है, अगली बार जवाब सिर्फ बड़ा नहीं होगा बल्कि आखिरी भी होने वाला है। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की ये जो करतूतें हैं उसका डेथ वारंट लिख रही है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को ताकतवर बनाने का मतलब है अब की बार सिर्फ ठिकाने नहीं बल्कि आतंकियों का पूरा कुनबा मिटा दिया जाएगा। मसूद अजहर को चाहे वो ही क्यों ना हो या फिर हाफिज सईद हो, इनके लिए अब कोई रहम बचने वाला नहीं है। याद कीजिए पुलवामा, याद कीजिए आप वो संसद पर हमला। इन दोनों हमलों के पीछे पाकिस्तान में पनपे यही आतंकी गुट थे। अब भारत ने बदला लिया और दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान अब चुप रहने वाला नहीं है। और अब पाकिस्तान अगर वही करतूत को दोहराता है तो अगली सुबह उसे याद नहीं रहने वाली। पाकिस्तान आज आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन कल यही फैक्ट्री उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है और उस फिल्म में मसूद अजहर और हाफिज सईद का पूरा कुनबा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा।